नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम मोक्सी राणा है और आप मेरी चैनल रानास नॉलेज को देख रहे हो। आज मैं आपको भारत की भूगोल स्थिति के बारे में परिचय देना चाहता हूँ। भारत एक भूगोलिक स्थिति का मिश्रण है। भारत के उत्तरी भाग में हिमालय है, जो हिमालय 3 भागों में विभाजित किया गया है। वो उन 3 भागों का नाम है हिमाद्री, जो सबसे बहरी पर्वतमाला है। दूसरा हिमालय, जो मध्यम पर्वतमाला है, और शिवालिक, जो सबसे निचली पर्वतमाला है। अगर मैं आपको पश्चिम की बात करूं, उत्तर पश्चिम की बात करूँ, उसमें महान भारतीय रेगिस्तान और अरवली पर्वतमाला है, जो दुनिया की वन ऑफ दी ओल्डेस्ट, सबसे पुरानी पर्वतमाला में से एक है, जो करीब 300 मिलियन साल पुरानी है, और जो भारत की सबसे पुरानी पर्वतमाला है, जो अपने राजस्थान से दिल्ली तक जाती है। अगर हम पश्चिम की बात करें तो उसमें गल्फ ऑफ कंबाट और अरब सागर है। गुजरात के पास भारत की सबसे बड़ी समुद्री रेखा है, जो 1600 किलोमीटर जितनी करीब 1600 किलोमीटर है। अगर मैं आपको दक्षिण पश्चिम की बात करूँ तो उसे पश्चिमी घाट से, जो एक साथ एक कंटिन्यूस मैनर में जा रहे हैं। दक्षिण में हिंद महासागर है। दक्षिण पूर्व में ईस्टर्न घाट्स, जो हम पूर्वी घाट्स कहते हैं, वो है, जो एक जैसे न जाके बीच में टूट के जा रहे हैं, नॉट इन अ कंटिन्यूस फॉर्म। और बंगाल की खाड़ी है। उसके बाद मैं आपको पूर्व की बात करूँ, जो पूर्व में सुंदरबन से जो डेल्टास है, जो ब्रह्मपुत्र और गंगा से बनते, और जो एशिया महाद्वीप में वन ऑफ दी सबसे बड़े डेल्टा है, या चाइना की यांगत्से रिवर के बाद। उसके बाद में आपको उत्तर पूर्व की बात करें तो उत्तरी मैदान है। मध्यम में विंध्य श्रेणी और सतपुड़ा की पर्वतमाला है। दक्षिण मध्यम में दक्कन का डेक्कन प्लेट्यूमस डेक्कन का पठार है। अगर अब मैं भारत की प्रमुख नदियों के बारे में बात करूँ तो उत्तर में गंगा और यमुना बहती है, जो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल और दिल्ली से होकर गुजरती है। पूर्व में नर्मदा और तापी, जो एकमात्र नदी है जो भारत की सबसे बड़ी प्रमुख नदियों में से ऐसी 2 नदी है जो अरब सागर में मिलती है। दूसरी कोई भी नदी इतनी बड़ी नदी अरब सागर में नहीं मिलती है। तो तापी और नर्मदा छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात से होकर निकलती है। दक्षिण में गोदावरी और कृष्णा है, जो तेलंगाना, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और कर्नाटका से होकर गुजरती है। अगर मैं पूर्व में ब्रह्मपुत्र है, जो चाइना से होकर, चाइना के तिब्बत में से एक ग्लेशियर में से होकर भारत में अरुणाचल प्रदेश से एंटर करती है, 60 टन लेती है। उसके बाद वो असम में से होकर बांग्लादेश में जाती है। उसके बाद में आपको ये सारे प्रमुख नदियाँ हो गई। अगर मैं भारत की अंतर्राष्ट्रीय रेखा में इंटरनेशनल बॉर्डर की बात करूँ तो वो पश्चिम में पाकिस्तान से है, और उत्तर में अफ़गानिस्तान और चीन से है। जो अफ़गानिस्तान सिर्फ 72 to 78 किलोमीटर लंबी बॉर्डर है। अगर मैं आपको पूर्व में चीन और नेपाल के साथ है। अगर मैं 7 सिस्टर की बात करूँ, जो पूर्व में है, उसमें भूटान, चाइना, म्यांमार, बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा करता है। भारत के पास 2 द्वीप है, जो 2 द्वीप, एक द्वीप जिसको हम अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जो बंगाल की खाड़ी में है, और अरब सागर में स्थित लक्षद्वीप है। अगर मैं आपको अगर मैं भारत की समुद्री रेखा के बारे में बात करूँ तो भारत 2 देशों के साथ समुद्री रेखा
साझा करते हैं वो 2 देश है, मालदीव्स और श्रीलंका के साथ। जो श्रीलंका के साथ रामेश्वरम नामक सिटी है वहाँ से करता है, और मालदीव्स के जो एक एरिया होता है ओशनिक का, जो वो जो एक मीटिंग में हुआ था रेडी कि इंडियन ओशन में लक्षद्वीप का इतना एरिया है, वो एरिया मालदीव्स के एरिया के साथ कनेक्ट करता है, इसलिए उसको एक सीमा कहा जाता है, ओशनिक बॉर्डर कहा जाता है। जो श्रीलंका के साथ हुई थी वो एक स्ट्रेट है जिसका नाम पाल्क स्ट्रेट है, जिसको हम हिंदी में जलदमरू मध्य कहते हैं, इट मीन्स पाल्क स्ट्रेट। सो हमारा वीडियो यहाँ पे ख़त्म करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।